हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज एक नया लेसन पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। ये जो परसेंटेज मैथमेटिक्स का हर चैप्टर में यूज होता है। परसेंटेज क्या होता है? जैसे आप कहीं दुकान में गए, कोई चीज़ खरीदा तो दुकानदार बोला कि हम 10% छूट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, यानी 10% कंसेशन देंगे। तो वही जो परसेंट क्या होता है? परसेंट। परसेंट मीन्स पर 100। सो 100 से कितना छूट मिलता है उसी हिसाब से मान लो 500 से कितना मिलेगा। मान लो कोई चीज़ का दाम है 1000 रुपया, तो 10% का हिसाब से उसका कितना डिस्काउंट होगा या कितना छूट मिलेगा, वही होता है परसेंटेज। तो उसका जो परसेंटेज का बेसिक लेवल से, मतलब लो लेवल से लेके 0 लेवल से हाई लेवल तक आज हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ आपके लिए। तो आप वॉच करना, ठीक है? पूरा समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है? अभी शुरू करते हैं। यह परसेंट क्या होता है? अभी देखो, ये होता है परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है? तो ये होता है ये सिंपल। ये हो गया ये सिंपल। तो मान लो 10% हम लिखते हैं। 10% का मतलब क्या है? 10 आउट ऑफ 100। 10% मतलब क्या है? 10 आउट ऑफ 100। तो 100 से 10, इसका मतलब 100 से जैसे हमें डिस्काउंट मिलता है 10%, 100 से 10 रुपया डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब हमें कितना रुपया देना पड़ता है? ₹90। मतलब 100 से ये हो गया 10%। मान लो कोई चीज का दाम है 100 रुपया, 10% डिस्काउंट मतलब हम कितना पे करेंगे? 90 रुपीज। ये जो परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को, डेसिमल को, रेशियो को, 1 बाय 1 हम सॉल्व करके देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे? परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। ये देखो, 48%। 48% इक्वल टू क्या है? 48 डिवाइडेड बाई 100। देखो 1 में 2 जीरो है नीचे, इसका मतलब 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट देंगे। इसका वैल्यू क्या है? 0.48 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या है? अच्छा, पहले 48 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। कितना छोटा होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म को। सो 425 जा 412 जा 12 4 जा 48 और 25 4 जा 100। सो 12 बाय 25, 12 बाय 25 ये हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मान लो इसी नंबर को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। देखो अभी 48%, 48 डिवाइडेड बाई 100। अभी देखो नीचे 2 जीरो है, 2 नंबर छोड़ के यानी 2 डिजिट छोड़ के हम पढ़ देंगे 0.48। अभी देखो परसेंट कन्वर्ट हुआ था फ्रैक्शन में, फिर परसेंट कन्वर्ट हुआ कहाँ पे? डेसिमल। उसी डेसिमल को मतलब इसी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेशियो में। 1 बाय 1 हम करके अभी देखेंगे। अभी देखो कैसे डेसिमल में हो गया। नंबर 2 बी क्या है? 220%। 220% इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 2 0 काट दो। ये 22 बाई 10, 22 बाई 10, 2 11 जा 2 5 जा 11 बाई 5। ये हो गया फ्रैक्शन में आ गया। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 1 बचा और 5। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नंबर सी क्या है? 2.5%। सी 2.5% इक्वल 2.5 बाई 100। तो ये अगर पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे ऊपर भी 10 इंटू करेंगे, नीचे भी 10 इंटू करेंगे। तो देखो 2.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 इक्वल टू 25 बाई 1000 इक्वल टू 25 1 जा 25 4 जा 0। सो 1 बाई 40। अभी देखो तीनों जो परसेंटेज है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी देखेंगे कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होता है, एक एक करके हम देखेंगे। अभी देखो परसेंटेज कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होता है। देखो 6%, 72% एंड 125%।
देखो 6% इक्वल टू 6/100 इक्वल टू, देखो नीचे 2 जीरो है, ऊपर 1 है, एक जीरो आर करेंगे इसका लेफ्ट साइड में, पॉइंट लगाएंगे, देखो 0.06 क्या हो जाएगा 0.06। अभी बी 72% इक्वल 72/100, नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के लेफ्ट में पॉइंट देंगे, तो 0.72 ये हो गया डेसिमल नंबर। अभी देखो सी 125% इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 100। देखो 2 जीरो है, 2 नंबर छोड़ के 5 2 छोड़ के यहाँ पॉइंट देंगे, सो 1.25 ये तीनों हो गया डेसिमल नंबर, किसका 6% का, 72% का एंड 125% का। अभी देखो इसको फिर कन्वर्ट करेंगे कैसे, रेशियो को देखते हैं। अभी देखो इस परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो को, देखो 8%, 42% एंड 55%, ये तीनों परसेंट का अलग अलग रेशियो निकलेगा। देखो 8% इक्वल टू 8/100, सो देखो 4 2 जा 4 25 जा इक्वल टू 2/25, इसका मतलब 2:25। अभी देखो रेशियो में कैसे कन्वर्ट हो गया, बी 42%, 42 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो 221 जा 250 जा इक्वल टू 21/50 इक्वल टू 21:50। अभी देखो ये कैसे रेशियो में आ गया, सी 55% इक्वल टू 55/100, दोनों 5 में डिवाइड हो जाएंगे, 5 11 जा 5 20 जा, सो 11/20 इक्वल टू 11:20। देखो कैसे ये सब आंसर निकल रहा है। अभी देखो रेशियो को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी दिखाते हैं। देखो मान लो एक रेशियो दिया है, देखो 3:4, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4, ऊपर 25 इंटू कर दो, नीचे भी देखो ऊपर नीचे जो भी इंटू करेंगे 25/25 इक्वल टू 75/100 इक्वल टू 75%, नीचे 100 आ गया मतलब परसेंट में हो गया। इस तरीके से हम रेशियो को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को। उसी हिसाब से डेसिमल मान लो हमें डेसिमल दिया है, डेसिमल को कैसे करेंगे, मान लो 4.8, इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। देखो 4.8 पॉइंट के बाद एक ही है, सो 48/10 हो जाएगा। तो इसको हम नीचे वाले को 100 बनाएंगे। अभी देखो 48 × 10 डिवाइडेड बाय 10 × 10, तो नीचे हमें 100 बनाना पड़ेगा। अभी देखो 480 डिवाइडेड बाय 100, जब 100 नीचे आ जाता है हम उसको परसेंटेज बोलते हैं, सो 480%। इसका मतलब 4.8 का वैल्यू कितना है, 480%। मान लो 0.12 दिया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। देखो क्या लिखेंगे, 0.12 को 12 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है तो एक में 2 जीरो आएगा, सो इसको हम क्या लिखेंगे 12%। सो इस तरीके से हम एक नंबर को दूसरा नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब कन्वर्जन हो गया, जैसे रेशियो से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रेशियो, सब कुछ हो गया। अभी क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इसमें क्या है, अलग अलग टाइप का नंबर होता है, जैसे डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये तीनों को क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, इसमें कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। व्हिच इज लार्जेस्ट, 6 होल 2/3%,
3/20 एंड 0.14। ये तीनों नंबर को हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। देखो नंबर 1 क्या है, 6 होल 2/3% इक्वल टू 3 6 जा 18 टू 20/3 20/3% इक्वल कितना है 20/3% मतलब 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये क्या होगा 21 जा 25 जा कितना होगा 1 इंटू 1 1/5 इंटू 3 15 1/15। इसको हम डिवाइड करेंगे। सो पहले 0 पॉइंट आएगा तो यहाँ 10 बनेगा, तब भी 0 आएगा। ठीक है, फिर 0 आएगा 100 हो जाएगा, तो 15 6 जा 90 15 6 जा कितना है 90, 10 आएगा, फिर आएगा 0, फिर तो क्या बनेगा 0.066। नंबर 2 क्या है 3/20 3/20 क्या होता है देखो। सो 3 से डिवाइड करेंगे, अभी पॉइंट आएगा क्योंकि ये छोटा है, तो पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा 30 21 जा 20 होगा, 10 बचेगा, फिर 0 आएगा 100 25 जा 0.15। एक हो गया 0.066, दूसरा हो गया 0.15, तीसरा क्या है 0 एंड थर्ड वन क्या है 0.14। सो ये देखो तीनों में कौन सा बड़ा है 0.066 यानी 0.15 0.14। देखो तीनों में से डेफिनेटली ये बड़ा है 0.15। सो द लार्जेस्ट is 0.15 which is 3/20, that is 3/20। इसका मतलब 3/20 ये तीनों में से बड़ा है। अभी देखते हैं इस टाइप का और क्या क्वेश्चन आता है। अभी देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं ये किस टाइप का आता है। What percent of 150 is 96? What percent of 5 kg is 200 gram? What percent of 2 liter is 250 ml? तो what percent मतलब कितना परसेंट of 150 is 96। मान लो हमें पता नहीं, मान लो x% कितना है x% of कितना है of 150 of मतलब इंटू होता है is इक्वल कितना है 96। ठीक है, सो x% मतलब x/100 इंटू 150 इक्वल टू 96। सो x कितना बनेगा 96 इंटू 100/150। ठीक है, तो कितना है 0 0 काट दो, 5 2 जा 5 3 जा 3 काट दो, 3 3 3 2 जा इक्वल टू 64। कितना बनेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इसका मतलब 64। सो x% मतलब 64% ऑफ 150 इक्वल टू कितना है 96। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ये जो परसेंट दिया है इसका मतलब 96 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 परसेंट निकालेंगे, तो डायरेक्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देखो ये 0 कट जाएगा, 2 5 जा 5 5 2 जा, दोनों 5 में कट जाएंगे, 5 2 जा 5 3 जा, सो 3 1 जा 3 32। सो ये भी 64 आएगा। हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 2 क्या है व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। नंबर 2 तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 200 ग्राम डिवाइडेड 5 kg मतलब 5000 ग्राम। सो 200 ग्राम डिवाइडेड 5000 ग्राम इंटू 100। ठीक है, देखो यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 काट दो, यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 काट दो, यहाँ 5 1 जा 5 4 जा इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, कितना परसेंट 4% आएगा। यहाँ ऐसे 64%। अब समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है,
सो इसका मतलब व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम, 4% ऑफ 5 kg, 4%। देखो हम अगर ऐसे भी करेंगे 4% मतलब 4/100 ऑफ 5 kg 5000 इक्वल टू देखो कितना 200 ग्राम होता है कि नहीं। ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो काट दो, 50 इंटू 4 कितना है 200 आ गया 200 ग्राम। आप किस तरीके से भी करो आंसर सेम ही आएगा। तीसरा क्या है व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml, उसको भी उस तरीके से करता है। देखो इसको यहां कर देते हैं। देखो नंबर 3 क्या है, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं 250 ml डिवाइडेड बाय 2 लीटर मतलब 2000 ml, 2000 ml, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ठीक है। अभी देखो कितना होता है, ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो काट दो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, कितना है 25/2। सो 25/2% यानी 12.5%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 होल 1/2%, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हो गया ये तीनों का। देखा किस तरीके से ये वैल्यू निकलता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरीके का आता है। अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से हमारे सामने आया, फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ रुपीज 3600। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका आंसर कैसे, 4 होल 1/2, 4 होल 1/2% ऑफ 3600। इसका मतलब देखो 2 4 जा 8 1 9, 9/2%। परसेंट को हम क्या लिखेंगे इंटू 1/100 ऑफ मीन्स इंटू 3600, 3600, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दो, नीचे क्या है 2 है, 2 1 जा 2 18 जा। सो 18 इंटू 9 कितना है 162। सो इसका जो 4 होल 1/2% ऑफ 3600 कितना है रुपीज, क्या है रुपीज 162। ये हो गया हमारा आंसर। अभी अगली क्वेश्चन देखते हैं। इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। कोई एक नंबर है हमें पता नहीं, उसका 16% कितना है 72, उस नंबर का वैल्यू हम निकालेंगे। जब हमें नंबर पता नहीं, मान लो उस नंबर को हम x ले लेते हैं, मान लो क्या है दिया है आंसर देखो 16% ऑफ मान लो x इज 72 इक्वल टू 72। ये हो गया, अभी x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 16% मतलब 16/100 ऑफ मीन्स इंटू x इक्वल टू 72। सो x कितना बनेगा देखो 72 यहाँ है, 100 ऊपर जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 4 जा 4 25 जा, 4 1 जा 4 18 जा, ठीक है। सो 18 इंटू 25 कितना है देखो 25 8 जा 200, तो 0 20 यानी 25 इंटू 1 कितना होता है 25 प्लस 20 45। सो वो नंबर क्या है, फाइंड द नंबर, नंबर इज 450। देखा किस तरीके से इसका वैल्यू निकला। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ ही सेव्स रुपीज 1890 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। देखो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी क्या करता है 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, उसका मंथली इनकम जितना होता है उसका 18% को क्या करता है सेव करता है, बचाता है। इफ ही सेव्स रुपीज 1890, वो जो 18% कितना होता है 1890 रुपीज पर मंथ। सो व्हाट इज हिज मंथली इनकम, उसका मंथली इनकम कितना है अभी हम निकालेंगे। अभी देखो कैसे होता है। देखो
8 मान लो उसका मंथली इनकम हमें पता नहीं, उसको हम x मानेंगे। मान लो लेट इज मंथली इनकम कितना है इक्वल टू x ले लेंगे उसका मंथली इनकम, उसका 18%, सो 18% ऑफ x इक्वल कितना है 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x कितना दिया है। सो इसको हम छोटा कर देते हैं, कितना है 2 9 जा और 2 50 जा इक्वल टू 9x बाई 50, 9x बाई 50। सो ये क्या है 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, ये क्या है सेविंग, इसको क्या हम बोलेंगे सेविंग कितना है 18%, जो कि कितना है 9x बाई 50, जो कि सेविंग कितना होता है रुपीज 1890। सो 9x बाई 50, सो 9x बाई 50 कितना इक्वल टू 1890। ठीक है, अभी x कितना बनेगा देखो, x इक्वल टू 1890 इंटू 50 बाई 9। ये देखो 9 बाई 50 उस तरफ उल्टा हो जाएगा 50 बाई। ए फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स, एक फुटबॉल टीम कितना विन करता है 7 गेम्स विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। इसका मतलब जितना मैच हुआ, जितना गेम हुआ, उसका 35% जो कि वो टीम जीता है, विन किया है, जो कि वो होता है 7 गेम्स जीता है। ठीक है, जो कि 35%। सो हाउ मेनी गेम्स वी आर प्लेड इन ऑल, इसका मतलब टोटल कितना गेम खेला, वो जो टीम कितना मैच टोटल खेला। तो हम अभी देखेंगे किस तरीके से इसका वैल्यू निकलता है। देखो, सो जो टीम विन करता है कितना 7 गेम्स, जबकि 35% ऑफ द टोटल गेम्स। हमें टोटल गेम्स के बारे में पता नहीं, हम टोटल गेम्स को x ले लेंगे। लेट टोटल गेम्स प्लेड इक्वल टू x, टोटल गेम्स को हम x मानेंगे। अभी देखो उसमें से 35% जबकि ये जीते हैं जो कि 7 है, सो 35% ऑफ x कितना है 7 टोटल है। अभी टोटल कितना निकल जाएगा, सो 35% मतलब 35 बाई 100 इंटू ऑफ मीन्स इंटू x इक्वल टू 7। अभी देखो x यहाँ रखते हैं, सो इस नंबर को उस तरफ ले लेते हैं, सो 7 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 100 बाई 35, 100 बाई 35। देखो यहाँ 100 डिवाइड किया हुआ, उधर इंटू होगा, और ये जो 35 ऊपर है इंटू करके है, सो उस तरफ क्या होगा RHS में डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7 5 जा 35, सो 5 1 जा 5 20 जा, सो 20 इंटू 1 कितना है 20। x का वैल्यू कितना निकला 20। सो x क्या है टोटल गेम्स प्लेड। तो अभी पता लग गया कि टोटल वो जो टीम कितना खेला था 20 गेम्स, कितना है 20 गेम्स। अब इसका आंसर ये है, टोटल 20 गेम्स खेला था। अच्छा दोस्त, अगर ये चीज आपका समझ में आ रहा, मुझे लगता है कि आपका समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो या आपका समझ में पूरा अच्छी तरह आ रहा, ये गलती नहीं करना, आपका दोस्त वाले को ये सब शेयर करना है, वो भी थोड़ा देख लेंगे, उसका जो बेसिक चीज़ फंडामेंटल्स, उसका उनका जो कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है इसको दोस्त वाले को शेयर करना, इसको एक बार सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी करना है, क्योंकि हर वीडियो जब भी हम वीडियो बनाएंगे इसका आपके लिए, तो सारे आपके पास चला जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखो, Amit was given increment of 20% of his salary. If his new salary is rupees 15,300, what was his salary before the increment? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अमित का इंक्रीमेंट हुआ सैलरी में 20%। मान लो
उसका सैलरी 100 था, 20% 100 में मतलब 20 बढ़ गया, मतलब 120 हो गया। सो 120% अभी कितना है, 15,300, क्योंकि ये न्यू सैलरी है 120% वाला। सो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, बिफोर इंक्रीमेंट उसका कितना परसेंट था, 100% था, अभी 120% हो गया। तो उसका न्यू ओल्ड सैलरी यानी बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी कितना था उसको अभी निकालेंगे। अभी देखो कितना 20% बढ़ गया, मतलब 120% सैलरी कितना है, 15,300। देखो 120% ऑफ सैलरी, सो व्हाट वाज सैलरी, मान लो उसका पुराना सैलरी कितना था x, 120% ऑफ x कितना है 15,300, ठीक है। पुराना सैलरी कितना था, x था, x का अभी 120% कितना है 15,300। सो अभी देखो 120% ऑफ मीन्स इंटू x इक्वल टू कितना है 15,300, ठीक है। सो x कितना बनेगा, देखो 15,300 इंटू ये क्या है, उल्टा हो जाएगा उस तरफ, 100/120, 100/120। अभी देखो एक जीरो यहाँ कट जाएगा, एक जीरो यहाँ काट दो। सो 12 में इसको डिवाइड करो, इक्वल टू 1275 इंटू 10, इसका मतलब कितना है ₹12,750। ये हो गया हमारा x क्या लिया था बिफोर इंक्रीमेंट। सो इसका जो इंक्रीमेंट से पहले कितना था 12,750। इंक्रीमेंट जब 20% हुआ, इंक्रीमेंट होके बढ़ गया, इसका मतलब सैलरी कितना हुआ 15,300। देखा किस तरीके से इसका वैल्यू निकला। अगली क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखो एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज। देखो एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, इसका मतलब बी का इनकम जितना है उसका इनकम का 20% कम किसका, ए का 20% कम है। मान लो बी का 100 रुपया होता है, ए का कितना होगा 80 रुपीज होगा, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज बीज इनकम मोर देन एस। सो उस हिसाब से बी का जो इनकम है ए का इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह देखना है और समझना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। देखो इसका आंसर अभी निकालते हैं। हमें पता नहीं बी का इनकम क्या है। लेट बीज इनकम कितना है इक्वल टू ₹100। तो इसको 100 मानते हैं। सो उस हिसाब से ए का इनकम कितना होगा 20%, 100 से 20 कम। इसका मतलब इसका अगर 100 रुपया होता है, एज इनकम कितना होगा इक्वल टू ₹80 होगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा अभी देखो इफ एज इनकम 80 देन बी का इनकम कितना है 100। इफ एज इनकम ₹80, सो बीज इनकम कितना होगा, बीज इनकम कितना है ₹100। जब ए का इनकम 80 रुपीज होता है, बी का इनकम कितना है 100 होता है। इफ एज इनकम ₹1 होता है, सो बी का इनकम कितना है ₹100/80 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? यूनिटरी मेथड। जब ए का इनकम 100 होगा, इफ एज इनकम ₹100 कितना है 100, ठीक है। बीज इनकम कितना होगा 100/80 इंटू 100 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अभी देखो ये एक जीरो काट देते हैं, 2 5 जा
2 4 जा, सो 4 और 100 में डिवाइड हो जाएगा, कितना है 4 1 जा और 25 जा, सो 25 इंटू 5 कितना है 25 इंटू 5 125। जब ए का इनकम 100 रुपया होता है, बी का इनकम कितना है 125 हो जाता है। इसका मतलब इसका 100 होने से इसका 125 मतलब 100 से 25% ज़्यादा हो गया। सो देखो बी का इनकम इसका मतलब ज़्यादा है 125 और ए का जब 100 होता है कितना ज़्यादा है 25 रुपीज। सो बीज इनकम कितना है, अतः बीज इनकम कितना ज्यादा है, देखो 125 माइनस 100 इक्वल टू कितना, तो परसेंट में आ जाएगा क्योंकि 100 के साथ कंपेयर होता है 25%। कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। अब समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, ये हो गया आंसर। इसका मतलब क्या पूछा है, बाई व्हाट परसेंटेज बीज इनकम मोर देन एज, ए का इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है 25% ज्यादा है, ठीक है। बीज इनकम इज मोर बाय कितना 25%। ये हो गया आंसर। देखा किस टाइप का क्वेश्चन अच्छी तरह कैसे सॉल्व हो गया, इसको समझ लेना स्टेप बाय स्टेप। देखो किस तरीके से इसका वैल्यू निकलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है, उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 8% एनुअली। पॉपुलेशन एक टाउन का, शहर का जैसे इंक्रीज होता है कितना परसेंट 8% एनुअली, हर साल 8% बढ़ता रहता है। सो इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, अभी का वर्तमान जैसे बोलते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 54,000, व्हाट वाज इट ए ईयर एगो, एक साल पहले कितना था। हमें निकालना है पिछले साल का पॉपुलेशन कितना था। जब हमें पता नहीं पिछले साल का मान लो x था, अभी देखते हैं उसको करके। देखो लेट द पॉपुलेशन ए ईयर एगो वाज x, कितना था मान लो x था। अच्छा तो कितना परसेंट बढ़ गया 8%, हर साल जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है। सो x का जैसे 8% बढ़ गया, 100 में 8 बढ़ा, इसका मतलब 108 हो गया। 108% जबकि कितना है बढ़ के अभी का पॉपुलेशन हुआ। पिछले साल का जो पॉपुलेशन बढ़ा इस बार बढ़ के हुआ, जैसे इंक्रीज होता है इंक्रीमेंट होता है। सो पिछले साल का जितना भी था उसका 108%, जबकि 54,000। अभी देखो सो 108% ऑफ x, पिछले का x था, इक्वल कितना है 54,000। देखो 108% मतलब 108/100 इंटू x इक्वल टू 54,000। देखा अभी x का वैल्यू निकाल देते हैं 54,000 इंटू क्या होगा, ये 108/100 उस तरफ चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा 100/108, 100/108। देखा सो देखो 108 1 जा 108 5 जा 5 8 जा 45 1 जा 5, ये कट गया और 2 0 आ जाएगा। 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 1 2 3 4 4 0 आ जाएगा। सो ये हो गया 50,000। इसका मतलब x का वैल्यू कितना निकला 50,000। x क्या है द पॉपुलेशन ए ईयर एगो, x का वैल्यू क्या निकालना था हमें, पिछले साल का पॉपुलेशन क्या था, पिछले साल कितना था 50,000, अभी
प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना हो गया, बढ़ गया 80%, कितना हो गया 54,000। ये पिछली साल का पॉपुलेशन अभी हो गया, निकल गया। कैसे देखो, ये है हमारा आंसर। ठीक है, पॉपुलेशन ए ईयर एगो वाज एक्स मतलब 50,000। एक साल पहले 50,000 लोग था उस टाउन में। ठीक है, देखा किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये लेसन है। ये जो लेसन है ना, मैथमेटिक्स का हर चैप्टर में ये यूज होता है, परसेंट वगैरह। ठीक है, अच्छी तरह इसको समझना। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। किस किस का बीच में, ए बी एंड सी, सच दैट ए गेट्स, ये जो ए को कितना मिलता है 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। बी को जितना मिलता है उसका 50% ए को मिलता है। ठीक है, समझ गया। एंड बी गेट्स, बी को कितना मिलता है 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स। सी को जितना मिलता है बी को उसका 50% मिलता है। अभी पहले हम देखेंगे सी को कितना मिलता है। ठीक है, हमें पता नहीं सी को कितना मिलता है, लेकिन ये पता है कुल मिला के 7,000 है। अभी सी को कितना मिला और बी को कितना मिलेगा और ए को कितना मिलेगा, अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। जब हमें पता नहीं सी को कितना मिला, उसका 50% बी को मिला, बी को कितना मिला ये भी पता नहीं, उसका 50% ए को मिला। जब कुछ पता नहीं, पहले अगर मान लो हमें पता नहीं सी को कितना मिला, मान लो सी को एक्स मिला, कितना मिला, लेट सी गेट्स एक्स, कितना सी को मिलता है, एक्स मिलता है। सो बी को कितना मिलता है, सी गेट्स एक्स। सो बी को कितना मिलता है 50%, बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स। सी को कितना मिला, एक्स मिला, बी को कितना मिलेगा, उसका 50%। सो 50% ऑफ सी का कितना है एक्स, 50% ऑफ एक्स कितना है 50/100 इंटू एक्स। इसका मतलब देखो ये कट जाएगा 1 ये 2, सो x/2। अभी समझ गए, सी को मिला x, बी को मिला x/2। अभी ए को कितना मिला, ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। ए का शेयर कितना है, देखो ए गेट्स, ए को कितना मिलता है 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। 50% ऑफ बी का कितना है x/2, 50% ऑफ x/2। ये कितना होगा, देखो 50% मतलब 50/100 इंटू ऑफ x/2 ऑफ इंटू x/2। ये देखो 51 जा 52 जा, 2 इंटू 2 4, x/4। अभी देखो तीनों का शेयर हमें पता लग गया, सी का x और बी का कितना x/2, सॉरी सी का x, बी का x/2, ए का कितना है x/4, 4/x लिख दिया। ये कितना है x इंटू 1 x, 2 इंटू 2 4, x/4। ये कितना है x। सो अभी देखो ये तीनों का शेयर कुल मिला के कितना है 7,000। सो ये तीनों को अभी प्लस कर देते हैं। देखो ये क्या है, x प्लस x/2 प्लस x/4। देखो c को x मिला, b को x/2 और a को x/4। ये तीनों का कितना कुल मिला थे 7,000। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम ले लो। 2 4 का एलसीएम कितना है 4। तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4 डिवाइड हो गया 1 इंटू x इक्वल टू 7,000। दैट मीन्स 4x 2x 6x और 7x। 7x इक्वल टू कितना बनेगा, ये 4 इस तरफ इंटू हो जाएगा, इक्वल टू 7,000 इंटू 4। अभी x कितना बनेगा 7,000 इंटू 4/7। 7 1 जा 7,000। तो 1000 इंटू 4 कितना है 4,000। ठीक है,
एक्स का वैल्यू अभी 4000 मिला। एक्स किसका है? सी का शेयर, सी को मिला 4000। अभी देखो बी का शेयर कितना है? x/2। बी का कितना है? बी गेस कितना है? x/2। x/2 कितना है? देखो 4000 डिवाइडेड बाई 2। x कितना है? 4000। तो 4000/2 इक्वल टू 2000। अभी देखो बी का शेयर कितना मिला? 2000। बचा क्या है? ए। अभी ए का निकालते हैं। ए गेट्स x/4। x कितना है? 4000। 4000/4 इक्वल टू 1000। अभी देखो सी को कितना मिला? x मतलब 4000। अच्छा बी का x/2 कितना मिला? 2000। सी का ए का कितना मिला? फिर सी का, बी का और ए का ये कितना मिला? 1000 इक्वल टू 1000। ठीक है, ये अभी देखो तीनों का शेयर मिल गया। देखो जैसे क्वेश्चन पूछा है सी का 50%, सी को 4000 मिला, इसका 50% मतलब इसका आधा कितना? 2000 बी को मिला। बी का 50% ए को मिला, इसका मतलब बी का आधा कितना? बी का आधा 2000 का आधा 1000 किसको मिला? ए को मिला। ये देखो तीनों आंसर हमें मिल गया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा जाता है आपको इजीली। ये अगर समझ गया ये कंसेप्ट अच्छी तरह, आप इजीली इसको आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखना है किस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, इसको जस्ट फॉलो करना है, याद रखना है किस तरीके से ये होता है। अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आप बस वॉच करते रहना इसको। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स। डेप्रिशिएट्स मतलब रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है मशीन का वैल्यू। जैसे एक नया मशीन आज खरीदा, 1 साल के बाद उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब नया रेट मिलेगा क्या? वो कम होते जाएगा। किस परसेंट से यहाँ दिया है? एवरी ईयर मतलब हर साल वो मशीन बाय 20% उसका रिडक्शन हो जाता है। जैसे डेप्रिशिएट मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज ₹1,60,000। अभी का जो वैल्यू कितना है? 1,60,000। व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर? अभी का वैल्यू जब 1,60,000 पिछली साल का, लास्ट ईयर मतलब पिछली साल का वैल्यू क्या था? इसका मतलब ज़्यादा होगा क्योंकि पिछली साल और थोड़ा नया होगा मशीन, इस साल और धीरे धीरे पुराना हो जाता है, इसलिए वैल्यू कम हो जाता है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट दाम कितना है? 1,60,000 है। ये इसका मतलब कम हो गया, कम होकर इतना है। इसका मतलब पिछले साल का वैल्यू ज़्यादा होगा इससे। अभी देखते हैं पिछले साल का तो हमें पता नहीं। मान लो लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर, वैल्यू ऑफ मशीन in last year was x। हमें पता नहीं, जब जो वैल्यू हम उसको x मान लेंगे। सो वैल्यू था x पिछले साल, वो घट गया, डेप्रिशिएट हो गया, मतलब कम हो गया। मान लो पिछले साल 100 रुपया था, इस साल कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो गया। 20% मतलब 100 से 20 कम हो जाएगा। तो 100 रुपया था, इसका मतलब अभी का वैल्यू कितना है? 80 हो जाएगा। इसका मतलब अभी का जो वैल्यू है 80%। इसका मतलब अभी का जो वैल्यू क्या है? 1,60,000, जो कि 80% ओरिजिनल वैल्यू का 80%। ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं है, पिछले साल का जो वैल्यू है उसका जो 80%। अभी देखो 80% ऑफ पिछले साल का कितना है? x। सो 80% ऑफ x इक्वल टू कितना है? ₹1,60,000। ठीक है, ये हो गया 80%। सो इसका मतलब 80/100 इंटू x इक्वल टू रुपीज कितना है? 1,60,000। ठीक है, x इक्वल टू
ये जो नंबर को इस तरफ ले जाएंगे, देखो ₹1,60,000 इंटू ये देखो 80/100 उस तरफ उल्टा हो जाएगा, मतलब 100/80। ठीक है, अभी देखो ये 01 काट दो, 8 2 जा 60, 0 0 0 2000, ये कट गया सारा। 2000 इंटू 100, 2 रुपीज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 3 0 2 0, 1 2 1 2 3 5 0, टोटल हो गया 2 लाख। ठीक है, देखो इसका मतलब पिछले साल का वैल्यू कितना था, 2 लाख। इस साल घट गया, 20% कम हो गया, घट गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कितना घट गया, देखो 40,000 जैसे कम हो गया। सो हमें क्या पूछा है, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, पिछले साल इसका वैल्यू कितना था, ज्यादा था, कितना ज्यादा, मतलब देखो 2 लाख था, मतलब 1,60,000 से ज्यादा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन अभी लास्ट करते हैं, आखिर करते हैं, आखिर करके आज का क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, 28%। अभी जी की परसेंट कितना है, 28%। ये जो 28% ऑफ 1 kg कितना है, कुल मिला के 1 kg है अलग, उसका 28% क्या है जी के, हेंस 28% ऑफ जिंक कितना होता है, 28% ऑफ कितना है, कुल मिला के 1 kg है, 1 kg कितना होता है देखते हैं, जो कि जिंक निकलेगा। सो मास ऑफ जिंक, हेंस इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ जिंक, हेंस मास ऑफ जिंक कितना होगा, 28% ऑफ 1 kg इक्वल टू 28% ऑफ 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 2 0 काट दो, यहाँ 2 0 काट दो, 2 8 ये 10 इंटू है, इसका मतलब 280 ग्राम। तो मास ऑफ जिंक कितना है, 280 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्त, ये सारे क्वेश्चन कैसे इजीली स्टेप बाय स्टेप ये सब निकल गया। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग का सारे ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ गया, आपका दोस्त वाला को ये शेयर कर देना, सो दैट वो लोग भी देखेंगे और थोड़ा कुछ सीख जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया इसको, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी करते जाना। ठीक है, क्योंकि हम एक के बाद एक आपका सारे सिलेबस का जो भी वीडियो हम बनाएंगे और पहले आपके पास ये चला जाएगा। ठीक है, आज समाप्त करते हैं, आज का ये आखिरी क्लास जो हो गया। ठीक है, वॉच करते रहना और मिलते रहना बाद में। ठीक है, ओके, थैंक यू।